हेलो वीवर्स, वेलकम बैक अगेन इन माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस। मैं डॉक्टर राकेश शर्मा आपके लिए बच्चों आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ। और ये आपका जो +2 बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, इसमें भी आता है बच्चों ये। और कंपटीशन में भी इससे रिलेटेड कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये जो टॉपिक है इसमें 2-3 टर्म्स हैं बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। इन्हीं से रिलेटेड आज हमारा टॉपिक है, जैसे पार्थेनोजेनेसिस, पीडोजेनेसिस और नियोटनी। ये क्या होते हैं, किसे कहते हैं, तो आज हम इनके बारे में आपके साथ चर्चा करेंगे, इसके बारे में आपको समझाएंगे। तो पार्थेनोजेनेसिस होता क्या है एक्चुअल में, ये देखो बच्चों क्या है। आपने जैसे 10th क्लास में और जो दूसरी और अदर क्लासेज हैं हमारे साइंस की, बायोलॉजी में स्पेशली पढ़ा होगा कि जो रिप्रोडक्शन के मेथड हैं वो रिप्रोडक्शन के 2 मेथड होते हैं कॉमनली। एक मेथड होता है बच्चों एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन जैसे ये टर्म्स आप देख रहे हो पार्थेनोजेनेसिस, पार्थेनोजेनेसिस एक स्पेशल टाइप का रिप्रोडक्शन है जो ना तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता और ना ही वो सेक्सुअल होता, बल्कि इन दोनों की बच्चों मिमिक्री करता है। यानी कि उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के भी आपको कुछ लक्षण मिलते हैं और कुछ एसेक्सुअल के भी, इसलिए हमने इसको ना एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पुट किया और ना ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, बल्कि इसको एक अलग ही यानी जैसे कहते हैं सेपरेट टाइप का या एक स्पेशल टाइप का रिप्रोडक्शन का नाम दिया है पार्थेनोजेनेसिस। अब आता है कि पार्थेनोजेनेसिस होता क्या है, पार्थेनोजेनेसिस किसे कहते हैं। तो पार्थेनोजेनेसिस एक इस टाइप का रिप्रोडक्शन है बच्चों, ए टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच ए अनफर्टिलाइज्ड एग चेंज इनटू एन इंडिविजुअल्स। यानी जिसमें क्या होता है, कोई भी अनफर्टिलाइज्ड एग वो चेंज हो जाता है इंडिविजुअल्स में, यानी कि बिना फर्टिलाइज करे ही, बिना फर्टिलाइज किए ही कोई जो एग होता है, कुछ जातियों में कुछ स्पीसीज के जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनमें क्या होता है कि उनके जो एग होते हैं वो बिना फर्टिलाइज किए ही और इंडिविजुअल बना लेते हैं, यानी एक एडल्ट बना लेते हैं। तो ये जो फिनोमिना है जिसमें आप ये पढ़ते हैं कि कोई एग जबकि वो फर्टिलाइज नहीं करा, जिसमें एक अनफर्टिलाइज एग बिना फर्टिलाइज किए चेंज होकर और एक न्यू इंडिविजुअल्स बना ले, एक एडल्ट बना ले, उस फिनोमिना को हम पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। सबसे पहले बच्चों ये जो प्रोसेस थी इसकी जो डिस्कवरी की है, इसकी डिस्कवरी की है चार्ल्स बॉनेट ने 1745 में। यानी कि जो चार्ल्स बॉनेट है उसने सबसे पहले 1745 में जो एफिड्स होते हैं, एफिड्स क्या हैं, ये एक इंसेक्ट्स होते हैं, वैसे पेस्ट होते हैं जो हमारी कुछ क्रॉप्स जैसे लाइक मस्टर्ड वगैरह के जो फ्लावर्स होते हैं उनके ऊपर लग जाते हैं एफिड्स। तो जो एफिड्स हैं उनमें सबसे पहले चार्ल्स जो बॉनेट है इसने 1745 में ये पाया था, इसकी डिस्कवरी की थी कि कुछ उनके जो एग्स होते हैं, एफिड्स के जो कुछ एग होते हैं वो बिना फर्टिलाइज किए ही और एडल्ट में चेंज हो जाते हैं। लेकिन इस टर्म्स को जो कॉइन किया है वो रिचर्ड्स ओवन ने किया है 1848 में। तो 1848 में रिचर्ड्स ओवन ने ये टर्म्स दिए है पार्थेनोजेनेसिस। तो अब ये समझ में आया पार्थेनोजेनेसिस किसे कहते हैं। पार्थेनोजेनेसिस यानी कि रिप्रोडक्शन का वो फिनोमिना है जिसमें अनफर्टिलाइज एग चेंज होकर एक नए इंडिविजुअल्स बना लेते हैं। अब ये देखते हैं कि ये पार्थेनोजेनेसिस कैसे होता है। पार्थेनोजेनेसिस बहुत सारे एनिमल्स में बच्चों मिलता है आपको। अगर जैसे बहुत सारे इसके मैं उदाहरण देता हूँ, इन्वर्टिब्रेट्स में अगर आप देखें तो ये रोटीफर्स में मिल जाता है, इसके अलावा जैसे इंसेक्ट में मिल जाते हैं, और इसके अलावा आपको एनिलिड्स में मिल जाएगा, टिक्स में मिल जाएगा, माइट्स में मिल जाता है बच्चों, और जैसे सिकेट्स के अंदर मिल जाते हैं, कुछ और इंसेक्ट जो होते हैं आर्थ्रोपोड्स के उनमें भी मिल जाता है। तो ये बहुत सारे टाइप के, कुछ वर्टिब्रेट में भी है, ऐसा नहीं है कि कुछ वर्टिब्रेट के जो एनिमल्स हैं यानी जो हायर एनिमल्स हैं उनमें भी पार्थेनोजेनेसिस मिल जाता है। तो पार्थेनोजेनेसिस है, अगर हम इसको अब क्लासीफाइड करें तो ये 2 टाइप का होता है बच्चों। एक होता है जैसे नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस और एक होता है आर्टिफिशियल पार्थेनोजेनेसिस। नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस से क्या मीनिंग है, यानी कि ये वो तरीका होता है कि जिसमें किसी एग से बिना फर्टिलाइज किए कोई नए इंडिविजुअल्स बन जाए अपने आप ही, यानी कि स्वतः ही खुद ही, उसको हम कहते हैं नेचुरल। जब यानी कि अपने आप ऑटोमेटिक क्या होता है बिना किसी ह्यूमन एफर्ट्स के और कोई एग्स चेंज हो जाता है, यानी किसी इंडिविजुअल्स के जो एग्स हैं वो यदि इंडिविजुअल बना लेते हैं, एग बिना फर्टिलाइज करे वो चेंज हो जाते हैं, तो हम उसको नेचुरल कह रहे हैं। और जबकि अगर मान लीजिए कोई ह्यूमन एफर्ट्स के द्वारा, जैसे मान लीजिए बहुत सारे साइंटिस्ट होते हैं या जो प्लांट ब्रीडर, ये एनिमल ब्रीडर्स हैं, अगर वो चाहें तो वो भी करा सकते हैं। उनमें भी हम क्या देखते हैं कि जो
एग्स हैं, अनफर्टिलाइज एग होते हैं, उनको हम आर्टिफिशियली चेंज करके उनसे नए इंडिविजुअल्स बना सकते हैं। तो इसलिए बच्चों ये दो टाइप की हो सकती है पार्थेनोजेनेसिस, एक है नेचुरल और एक है आर्टिफिशियल। लेकिन इस नेचुरल जो हम पार्थेनोजेनेसिस है, फिर इसको भी क्लासीफाइड कर सकते हैं जैसे दो पार्ट में। एक होता है कंप्लीट नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस और एक होता है इनकम्प्लीट नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस। अब कंप्लीट नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस से क्या मीनिंग है? कंप्लीट नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस से मीनिंग ये होता है कि जिस स्पीसीज के अंदर बच्चों मेल ही ना मिले, यानी कि उनमें मेल पाए ही नहीं जाते, मेल ही एब्सेंट होते हैं। तो अब बताइए कि उन इंडिविजुअल्स के अंदर कैसे एग फर्टिलाइज करेंगे? इसलिए क्योंकि उसमें फर्टिलाइज कराने के लिए जो मेल गैमीट्स होते हैं वो बनते ही नहीं, क्योंकि मेल इंडिविजुअल्स ही नहीं पाए जाते। तो जो इस तरह के जातियाँ हैं, जो इस तरह की स्पीसीज हैं, जिन स्पीसीज में मेनली क्या होते हैं, सारे के सारे इंडिविजुअल्स फीमेल ही होते हैं, तो वो एग लेइंग करेंगी। और जब वो एग लेइंग करती हैं तो उनके जो एग्स हैं वो बिना फर्टिलाइज करे किस में चेंज हो जाते हैं? वो चेंज हो जाते हैं नए इंडिविजुअल्स यानी कि फीमेल में। तो हमेशा जितने भी इंडिविजुअल्स यानी कि बनते हैं, जो न्यूली यानी कि ऑर्गेनिजम्स बनते हैं किसी अनफर्टिलाइज एग से, वो हमेशा कैसे होंगे? वो पेरेंट्स में मदर से यानी कि सिमिलरिटी शो करते हैं, मदर से रिजेम्बलेंस शो करते हैं। कारण क्योंकि वो अनफर्टिलाइज एग से बन रहे हैं। तो हम उसको क्या कहेंगे? नेचुरल कंप्लीट पार्थेनोजेनेसिस। और जो नेचुरल कंप्लीट पार्थेनोजेनेसिस यानी जिसमें अकेले खाली क्या होते हैं, उसमें अगर आप देखें तो एक जैसे कहते हैं मेल ही या इंडिविजुअल्स बन रहे हैं, ठीक है, क्या करते हैं, या उसमें जैसे हम कहते हैं ये फीमेल ही बन रहे हैं। तो ये जो नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस है, अब आप देखोगे कि जैसे फॉर एग्जांपल हम इसमें भी ये देखते हैं कि जो नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस हुई, इस नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस में अब कौन से टाइप के इंडिविजुअल्स बना रहा है वो अपने आप ऑटोमेटिक किस टाइप के इंडिविजुअल्स बना रहा है। तो अगर हम उनके सेक्स के आधार पर भी इसको क्लासीफाइड करें तो ये 3 टाइप की हो सकती हैं। तो इनमें कौन सी हो सकती है? जैसे एरिनोटॉकी। एरिनोटॉकी क्या है? अब क्योंकि ये कंप्लीट है, कंप्लीट से मैंने अभी बताया है कि जैसे मान लीजिए क्या है कि इसमें मेल होते ही नहीं, इसमें क्या है, ऑल द इंडिविजुअल्स आर फीमेल, तो वो फीमेल है तो फीमेल ही बनाएंगी। जैसे इसमें क्या आती हैं, अब इसमें थैलीटॉकी वाला आता है, क्योंकि ये 3 टाइप से होता है। एरिनोटॉकी सेक्स के आधार पे, थैलीटॉकी के अलावा होता है एम्फीटॉकी। तो जो एरिनोटॉकी है इसमें क्या होते हैं, एरिनोटॉकी में आपको सारे के सारे इंडिविजुअल्स जो बनेंगे अनफर्टिलाइज एग से, वो मोस्टली ज़्यादातर क्या बनते हैं, मेल ही बनते हैं, ठीक है। और जो मेल थैलीटॉकी होती है, थैलीटॉकी में क्या होता है कि जितने भी इंडिविजुअल्स बनते हैं यानी अनफर्टिलाइज एग से, वो सारे के सारे फीमेल बनते हैं। तो ये जो कंप्लीट यानी कि नेचुरल है, जो कंप्लीट नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस है, इसमें क्या है कि इसमें मेल नहीं पाए जाते, इसलिए ऑल इंडिविजुअल्स विल बी फीमेल। सारे के सारे इंडिविजुअल्स कैसे होंगे बच्चों, फीमेल होंगे, यानी कि थैलियोटॉकी में आता है वो। जैसे मान लीजिए इसका एग्जांपल दे सकते हैं टिफलिना ब्राह्मीना। ये एक इंडियन स्नेक है, बहुत ही छोटा होता है, लगभग यानी कि 15 सेंटीमीटर का ये स्नेक होता है, इसको कहते हैं टिफलिना ब्राह्मीना। और एक दूसरा एग्जाम्पल दे सकते हैं बच्चे इसमें, ये कॉकेशियन लिजार्ड है। ये कॉकेशियन लिजार्ड्स का जो साइंटिफिक नेम है लेजर्टा सेक्सिकोला अर्मेनिएका। ये एक लिजार्ड्स है और इसमें भी क्या देखते हैं हम, इस स्पीसीज के जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनमें भी मेल इंडिविजुअल्स नहीं पाए जाते। तो ये क्या है कि जब भी ये यानी कि फीमेल्स अपने एग लेइंग करती हैं तो वो एग्स बिना फर्टिलाइज करे और किस में चेंज हो जाते हैं, एडल्ट में चेंज हो जाते हैं। तो अब इसमें क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। कंप्लीट क्यों हुआ, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है कि जितने भी इंडिविजुअल्स बनते हैं ऑल वह जो होंगे यानी कि ऑल द यानी इंडिविजुअल्स विल बी फीमेल्स, वो सारी की सारी फीमेल्स होती हैं। दूसरा अगर हम देखते हैं इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट में क्या होता है, इनकम्प्लीट में उसे कहते हैं जिसमें क्या बनते हैं, मेल भी बन सकते हैं और फीमेल भी बन सकते हैं। तो जैसे अगर मान लो हम उनको कहें कि इनकम्प्लीट है क्योंकि उसमें मेल भी हो सकते हैं और फीमेल भी हो सकते हैं, तो वो इनकम्प्लीट है। और तीसरा क्या होता है, तीसरा हो सकता है हमारा, जैसे अभी मैंने बताया दो, ये तो होगी नेचुरल के टाइप, कंप्लीट और इनकम्प्लीट। और इसको हम सेक्स के आधार पर देखें कि जो इंडिविजुअल्स क्या बना रहे हैं, कि मान लीजिए अगर वो मेल बनाते हैं तो मेल ही इंडिविजुअल अगर उनसे प्रोड्यूस हो रहे हैं, अगर अनफर्टिलाइज है केवल और केवल मेल इंडिविजुअल बनाते हैं तो उसको एरिनोटॉकी कहते हैं। एरिनो से मतलब होता है एरिन, एरिन वर्ड जो है ये मेल को ही रिप्रेजेंट करता है और टॉकी से मतलब है जो यानी कि बर्थ है। तो इस तरह से इसमें आपको एग्जाम्पल मिल जाएंगे, जैसे टिक्स में पाया जाता है, माइट्स में पाया जाता है, हनी बी में आपने देखो सुना ही होगा कि जो मेल ड्रोन होते हैं, जो मेल ड्रोन्स होते हैं वो अनफर्टिलाइज एग से बनते हैं, वास्प में मिल जाएंगे आपको। तो ये जो इस तरह के इंडिविजुअल्स हैं, इन सभी इंडिविजुअल्स का जो फॉर्मेशन हो रहा है वो किससे हो रहा है,
एक अनफर्टिलाइज एग से, और ये मेल की तरह काम करते हैं, ठीक है। और अगर हम इनमें एक तीसरे भी टाइप का देख रहे हैं, वो है एम्फीटॉकी। तो एम्फीटॉकी में क्या होता है बच्चों कि कुछ जैसे आप अभी मैंने बताया कि जो एफिड्स होते हैं इनमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के बाद, यानी कि जैसे कहते हैं एक कुछ साइकिल के बाद या कुछ पीढ़ियों के बाद, और जो एफिड्स हैं ये क्या बना देते हैं, दोनों टाइप के एनिमल्स बनाने का काम कर देते हैं। यानी कि पहले मान लीजिए जैसे फीमेल बन रही हैं, फिर उसके बाद में कुछ मेल बना लेते हैं। यानी कि इनमें जैसे हम देखते हैं कि अल्टरनेशन है, एक के बाद एक, कुछ टाइम तक क्या करेंगे, कुछ पीढ़ियों तक ये मेल इंडिविजुअल्स बनाएंगे, और कुछ यानी पीढ़ियों के बाद में वो फीमेल इंडिविजुअल्स बनाना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसलिए क्या हो गया कि आफ्टर सम साइकिल, तो ये क्या हो गया, ये दोनों का है। यानी कि एफिड्स अगर हम देखें कुछ इसमें रोटीफर्स भी आ सकते हैं, रोटीफर्स में भी मेल के अलावा फीमेल भी बन सकते हैं, यानी कि ये दोनों में पाया जाता है। रोटीफर्स में भी, यानी जो रोटीफेरा के जो एनिमल्स होते हैं उनको हम रोटीफर्स कहते हैं, या जो हाइमेनोपेरा के जो इंसेक्ट होते हैं जिनको हम एफिड कह रहे हैं। तो एफिड में और रोटीफर्स में दोनों टाइप के इंडिविजुअल्स बन सकते हैं कुछ साइकिल के बाद, इसलिए हमने इसको एम्फीटॉकी का नाम दिया है। अब आपको समझ में आएगा, यानी कि देर आर मेनली 3 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेक्सेस। जो इंडिविजुअल्स के सेक्सेस हैं, यानी जो उनके एक तरह से लिंग होते हैं, सेक्स होते हैं, उनके आधार पे इनको हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक एरिनोटॉकी जिसमें ऑल द इंडिविजुअल्स विल बी मेल, और दूसरे होते हैं थैलीटॉकी। थैलीटॉकी में क्या होते हैं, ऑल द इंडिविजुअल्स विल बी फीमेल्स, और एम्फीटॉकी मेल और फीमेल, यानी कि दोनों टाइप के इंडिविजुअल्स हो सकते हैं। तो ये क्या है, ये नेचुरल, और नेचुरल के भी 2 पार्ट, कंप्लीट और इनकम्प्लीट। दूसरा आता है आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल जो पार्थेनोजेनेसिस है, जैसे मैंने पहले बताया था स्टार्टिंग में कि ये मैन मेड है, ये हम ह्यूमन जो एफर्ट्स हैं, यानी कि अगर मान लीजिए हम किसी एक अनफर्टिलाइज एग को किसी फिजिकल मींस लाइक सपोज जैसे हीट से, कोल्ड से, या कोई निडल प्रिक करके, या उसमें बाई चांस मान लीजिए कोई उसकी जो पीएच है उसको चेंज करके भी हम क्या कर सकते हैं, या कोई शॉक देके हम उन एग को फर्टिलाइज करा सकते हैं, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे यानी कि अदर मेथड्स आ सकते हैं, कोई फिजिकल मीन्स आ सकता है, कोई केमिकल्स, कई सारे केमिकल्स भी होते हैं, स्पेशली जैसे यूरिया है, ठीक है, ईथर है, क्लोरोफार्म है। इनसे भी अगर हम मान लें किसी एग को ट्रीट कर दें तो वो एग एक तरह से चेंज हो जाते हैं, यानी कि उनसे भी इंडिविजुअल्स बन जाते हैं। तो कोई केमिकल मीन्स हो सकता है, कोई फिजिकल मीन्स हो सकता है। फिजिकल में जैसे लाइट हो सकती है, टेम्परेचर हो सकता है कोई, या जैसे हम इसके अलावा उसमें रेडिएशंस हो सकते हैं, ठीक है। और या कोई जैसे मान लीजिए उसके अलावा उसमें कोई मान लो फिजिकली आप उसको निडल पर्स कर रहे हैं, सुई चुभो रहे हैं, तो भी यानी कि एग जो हैं वो चेंज हो जाते हैं एक नए इंडिविजुअल्स में। तो उनको हम क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। हालांकि एक मैं आपको बता देता हूँ बच्चों कि जो आर्टिफिशियली यानी कि इंडिविजुअल्स हम बनाते हैं अनफर्टिलाइज एग से, उन एग की से जो बनने वाले इंडिविजुअल्स होते हैं उनकी वायबिलिटी 0 के आसपास होती है, यानी कि वो बहुत ज़्यादा आपको उसमें से ये नहीं मिलेगा कि वो इंडिविजुअल बन, क्योंकि उसका जो सर्वाइवल रेट है वो बहुत ही कम होता है। इक्का दुक्का यानी कि इंडिविजुअल्स उसमें ना वाइबल होते हैं या सर्वाइव करते हैं, अदरवाइज नहीं तो उनकी डेथ हो जाती है, क्योंकि वो हैप्लॉइड इंडिविजुअल्स होते हैं। आपको पता ही है कि एग से जो बन रहा है, एक अनफर्टिलाइज एग से बन रहा है, और एग क्या होता है, एक फीमेल गैमीट है, और फीमेल गैमीट कैसे होते हैं, हैप्लॉइड। तो हैप्लॉइड इंडिविजुअल्स बनते हैं, क्योंकि जितने भी इंडिविजुअल्स बनते हैं एग से मोस्टली ज़्यादातर मैक्सिमम यानी कि जैसे कहते हैं वो अनफर्टिलाइज जो एग से बनते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं, और हैप्लॉइड इंडिविजुअल्स की जो वायबिलिटी होती है बहुत ही कम होती है। तो ये तो टर्म्स है बच्चों पार्थेनोजेनेसिस। अब समझ में आ गया होगा पार्थेनोजेनेसिस किसे कह रहे हैं, यानी जिसमें कोई अनफर्टिलाइज एग बिना फर्टिलाइज किए ही और वो एडल्ट में चेंज हो जाए। समझ में आ गया। तो ये टर्म सबसे पहले यानी जिसे कहते हैं रिचर्ड्स ओवन ने दी थी 1848 में, लेकिन जो पार्थेनोजेनेसिस की खोज है वो चार्ल्स बोनेट ने की थी 1745 में। 2 टाइप की होगी पार्थेनोजेनेसिस, एक होता है नेचुरल, एक होता है आर्टिफिशियल। नेचुरल में भी 2 टाइप के होते हैं, कंप्लीट और इनकम्प्लीट। यानी कंप्लीट से मतलब है जिसमें फीमेल ही होती है, मेल होते ही नहीं, लेकिन इनकम्प्लीट में क्या है जिसमें मेल भी है और फीमेल भी है, दोनों ही टाइप के इंडिविजुअल्स हैं, इसलिए हमने इसको इनकम्प्लीट दिया है। तो कंप्लीट के बच्चों मैंने अभी जैसे बताया कि जिसमें केवल और केवल मात्र फीमेल होते हैं, तो वो कौन से इंडिविजुअल्स आते हैं, थैलीटॉकी वाले। क्योंकि इसमें अगर हम सेक्स के आधार पर, अभी मैंने बताया आपको, इनको क्लासीफाइड करोगे कि भी कौन से एग से किस टाइप के इंडिविजुअल्स बनते हैं, मेल बनते हैं, फीमेल बनते हैं, या दोनों टाइप के बनते हैं, तो ये
एरिनो और थैली और एम्फिटो की। तो ये इनके क्या हो गए एग्जाम्पल्स, मैंने आपको बता दिए। तो एक टर्म्स तो बच्चों ये है पार्थेनोजेनेसिस, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें क्वेश्चन भी आता है इसकी, अगर कभी कभी 3 नंबर में क्वेश्चन आता है तो इसमें इसको इंपॉर्टेंस भी बता सकते हैं आप, इसकी एडवांटेज बता सकते हैं इंपॉर्टेंस में, क्या एडवांटेज होती है क्या डिसएडवांटेज है, मैं वो भी बता देता हूँ इसकी एक दो। जैसे मान लीजिए क्या है इसकी एडवांटेजेस क्या हैं। इसकी एडवांटेजेस तो मेन ये देखते हैं कि इसमें जैसे कोई इंडिविजुअल्स है और उसमें मान लो आपको हैप्लॉइड जैसे कहते हैं इंडिविजुअल्स बनाने हैं, या हैप्लॉइड इंडिविजुअल जो प्रोड्यूस हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं सेक्स को भी डिटरमाइन करते हैं। तो पहला तो इसका एडवांटेज है कि सेक्स डिटर्मिनेशन में भी हम इसको यूज़ करते हैं। जैसे आपने देखा होगा जो मेल ड्रोन होते हैं तो ये हैप्लॉइड है, और हैप्लॉइड है तो ये मेल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये इसकी एडवांटेज है। बहुत जैसे जल्दी से यानी कि मल्टीप्लिकेशन होती है पार्थेनोजेनेसिस के द्वारा, तो ये रैपिड मल्टीप्लिकेशन का भी तरीका है। और जहाँ पर मेनली अल्टरनेशन जेनरेशन नहीं होती, ठीक है, वहाँ पर भी हम इसको देख सकते हैं। तो ये 1 2 3 4 इसकी इस तरह से एडवांटेज हो सकते हैं। लेकिन डिसएडवांटेज सबसे बड़ी यही होती है बच्चों कि इनमें एक तो वेरिएशन नहीं आती, कि ऑल द इंडिविजुअल्स जितने भी सारे के सारे इंडिविजुअल्स बनते हैं वो सिमिलर होते हैं, क्योंकि वो इसलिए सिमिलर होते हैं अनफर्टिलाइज एग से बने। तो इसलिए देखो ये दोनों टाइप की मिमिक्री कर रहा है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की भी मिमिक्री कर रहा है क्योंकि इसमें कोई वेरिएशन नहीं आ रही, एग यानी कि जो है चेंज हो रहा है, एक से ही केवल इंडिविजुअल्स बन रहे हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की भी मिमिक्री कर रहा है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कैसे मिमिक्री कर रहा है कि इसमें गैमीट से बन रहा है, यानी कि जो फीमेल गैमीट है उससे एक नया इंडिविजुअल बन रहा है, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए गैमीट का बनना जरूरी है, यानी कि मेल और फीमेल गैमीट का होना जरूरी है। लेकिन ये फीमेल तो गैमीट है इसमें, मेल गैमीट नहीं है, क्योंकि इसलिए फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा। तो ये दोनों की मिमिक्री कर रहा है, एसेक्सुअल की भी और सेक्सुअल की भी। एक टर्म्स और आती है बच्चों पीडोजेनेसिस। ये जो पीडोजेनेसिस है ये किसे कहते हैं, पीडोजेनेसिस क्या होता है? पीडोजेनेसिस हम उस फिनोमिना को कहते हैं या उस प्रोसेस को कहते हैं जिसमें कुछ जो लार्वल ऑर्गेनिजम्स होते हैं या लार्वल स्टेज में जो एनिमल्स होते हैं वो लार्वल स्टेज में अपने अंदर जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं यानी कि गोनेट्स होते हैं उनको डेवलप करा लेते हैं। और जब उनके गोनेट्स डेवलप हो जाते हैं, सेक्स ऑर्गन डेवलप हो जाते हैं, तो वो सेक्स ऑर्गन्स सेक्स सेल्स बनाना स्टार्ट कर देते हैं, यानी कि जैसे एग बनाना स्टार्ट कर देते हैं। तो हम ऐसे यानी कि प्रोसेस को जिसमें क्या हो कि कुछ लार्वल स्टेज में ही, जैसे पीडोजेनेसिस में क्या होता है, कुछ जो लार्वल स्टेजेज होती हैं एनिमल्स की, उन लार्वल स्टेजेज में ही क्या हो जाएं, गोनेट्स यानी कि जो सेक्स ऑर्गन है वो डेवलप हो जाएं। तो जब वो सेक्स ऑर्गन्स डेवलप हो जाते हैं तो वो क्या करेंगे, सेक्स सेल्स बनाना स्टार्ट कर देते हैं। और जब ये सेक्स सेल्स बनती हैं तो ये फिर क्या करती हैं, फिर ये पार्थेनोजेनेटिकली ग्रो करके और चेंज हो जाती हैं किसमें, न्यू फॉर्म में, एक या न्यू लार्वा में। तो अगर हम वो नए लार्वा में देखें तो इसके लिए एक टर्म्स यूज करते हैं जैसे क्या, पीडोजेनेटिक पार्थेनोजेनेसिस। इसका बेस्ट एग्जांपल है पीडोजेनेटिक पार्थेनोजेनेसिस का बच्चों किसके अंदर, एक जैसे आपने पढ़ा है फ्लैट वॉर्म। जो फ्लैट वॉर्म होते हैं, फ्लैट वॉर्म में यानी कि आप उदाहरण लें, इसका एग्जांपल लें तो किसका है फ्लैट वॉर्म में, इसमें एग्जांपल्स मिलेगा आपको लीवर फ्लूक का। जो लीवर फ्लूक्स हैं इनमें आप इनकी लार्वल स्टेजेस पढ़िए। लीवर फ्लूक यानी कि एक प्लेटीहेलमिन्थ का एनिमल्स है जिसको हम फ्लैट वॉर्म भी कहते हैं, चपटे वॉर्म होते हैं, और ये जैसे नाम से ही पता चल रहा है ये लीवर का पैरासाइट होता है वर्टिब्रेट में। तो इस लीवर फ्लूक्स में अगर आप देखोगे तो कई सारी लार्वल स्टेजेस होती हैं। इसकी जो पहली फर्स्ट लार्वल स्टेज है उसको हम कहते हैं मिरासीडियम। मिरासीडियम, ये जो मिरासीडियम लार्वा है बच्चों, इस लार्वल स्टेज में इसके अंदर क्या बन जाते हैं, एग डेवलप हो जाते हैं। जब ये एग्स बन जाते हैं तो ये एग बिना फर्टिलाइज करे दूसरे लार्वा में चेंज हो जाते हैं जिसको कहते हैं हम स्पोरोसिस्ट। इसको हमने नाम दे दिया स्पोरोसिस्ट। ये दूसरी लार्वल स्टेज बन गई। फिर इस स्पोरोसिस्ट में फिर एग बन गए, ये एग्स ये फिर बना लेता है। और फिर किस में चेंज हो जाता है, जैसे रेडिया, ये रेडिया में चेंज हो जाएगा, रेडियल लार्वा, ये रेडियल लार्वा में बदल जाते हैं। फिर इन रेडियल लार्वा में भी क्या हो जाता है, इसमें भी एग डेवलप हो जाते हैं, ये भी एग डेवलप कर लेता है। और ये एग्स क्या करेंगे, फिर चेंज होगी, क्या बनाते हैं, रेडिया से बन जाते हैं सर्केरिया। ये सर्केरिया बना दिया, ये लार्वल स्टेज है। और लास्ट में क्या बना देता है, ये मेटासर्केरियन लार्वा, मेटासर्केरियन, ये मेटासर्केरिया, इसको हम मेटासर्केरिया, या जो बहुत सारे बनेंगे तो मेटासर्केरियन स्टेज आ जाती है। तो इसका मतलब देखो इसमें कितनी सारी लार्वल स्टेज हैं। लीवर फ्लूक ने सबसे पहले जो एग यानी कि बनाए तो उन एग से लार्वा निकलेगा,
और वो लार्वा कौन सा है, मिरासीडियम, ये फर्स्ट लार्वा हुआ। और इस लार्वा में भी फिर क्या हो गए, एग बनाने की कैपेबिलिटी क्रिएट होगी, यानी इसने फिर अपने एग बनाने स्टार्ट कर दिए। और वो एग यानी कि जैसे कहते हैं बिना फर्टिलाइज करे पार्थेनोजेनेटिकली दूसरी लार्वल फॉर्म स्पोरोसिस्ट में कन्वर्ट हो गया। स्पोरोसिस्ट में फिर एग यानी कि डेवलप हो गए और उनसे क्या बन गया, एक अनदर फॉर्म बन गई लार्वा की, उसको रेडिया नाम दे रहे हैं हम, रेडियल लार्वा बन गए। इसी तरह से रेडिया से और कौन से, उसमें भी एग बनाने की कैपेबिलिटी क्रिएट होगी और उन्होंने अनदर फॉर्म बना ली लार्वा की, कौन सी, सर्केरिया। और लास्ट की फाइनली क्या बनते हैं, मेटासर्केरिया। और जो मेटासर्केरिया यानी कि लार्वा बनता है, फिर ये इसमें मेटामॉर्फोसिस होने के बाद ये चेंज हो जाता है एडल्ट किसमें, फ्लूक में, यानी कि लीवर फ्लूक में। तो ये इस तरह से क्या है, इसमें देखो लार्वल स्टेज में ही जो सेक्स ऑर्गन्स हैं वो डेवलप हो रहे हैं बच्चों। तो इसको क्या कहते हैं हम, इस फिनोमिना को कहते हैं पीडोजेनेसिस। तो ये पीडोजेनेसिस है, यानी कि जैसे पीडोजेनेटिक पार्थेनोजेनेसिस, इसके लिए हम टर्म्स यूज कर सकते हैं पीडोजेनेटिक पार्थेनोजेनेसिस। और एक तीसरी टर्म्स और बहुत महत्वपूर्ण आती है, कई बार क्वेश्चंस आते हैं बच्चों कंपटीशन में भी पूछ लेते हैं, नियोटनी क्या होता है। फिर कई बार हमको कन्फ्यूज होता है कि पीडोजेनेसिस और नियोटनी दोनों एक ही होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। नियोटनी में और इसमें बहुत ज़्यादा मेजर डिफरेंस भी नहीं है बच्चों। नियोटनी क्या होता है, नियोटनी एक ऐसी स्टेज है या एक ऐसा, यानी जैसे हम कहते हैं फिनोमिना है, जिसमें कुछ इंडिविजुअल्स की लार्वा जो स्टेज है वो सस्पेंड हो जाती है, यानी ये कहिए वो रुक जाती है, लार्वल स्टेज में ही बने रहते हैं वो, यानी वो यंग ही बने रहते हैं। रिटेंशन ऑफ द लार्वल स्टेज या रिटेंशन ऑफ ज्वेनाइलाइजेशन, जैसे कहते हैं ना, ज्वेनाइल जो स्टेज होती है किसी इंडिविजुअल्स की, वो ज्वेनाइल स्टेज यानी कि वो बनी रहती है बहुत लंबे टाइम तक। और उसमें उस एनिमल्स की, यानी कि जैसे कहते हैं एज तो बढ़ रही है, वो एज तो यानी कि बढ़ा रहा है अपनी, जैसे उसकी उम्र तो बढ़ती जा रही है, लेकिन उसमें एडल्ट के करैक्टर नहीं आ रहे। करैक्टर किसके रिटेन हो रहे हैं इसमें, ज्वेनाइल के, यानी कि यंग वन के। तो वो इंडिविजुअल्स जो है बहुत लंबे टाइम तक अपने आप को, जैसे कहते हैं ना, बच्चा ही दिखाता है। बच्चे से मतलब यानी कि वो यंग ही रहता है, लेकिन वो एक तरह से एडल्ट वाली फीचर्स शो नहीं कर रहा, लेकिन उसके इंटरनल जो ऑर्गन्स हैं वो मेच्योर हो जाते हैं। जैसे लाइक उसके जो सेक्स ऑर्गन्स हैं वो डेवलप हो गए बच्चों। और जब वो सेक्स ऑर्गन डेवलप हो गई तो वो काम करना स्टार्ट कर देंगे, अपनी सेक्स सेल्स बनाना स्टार्ट कर देते हैं। और जब वो सेक्स सेल बनाएंगे तो उनसे क्या है, वो जब एनिमल्स यानी कि नया बना सकते हैं, नए इंडिविजुअल्स बना सकते हैं। तो उस फिनोमिना को हम नियोटनी कहते हैं। जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल आपको बहुत सारे सैलामेंडर्स में मिल जाएगा। जो सैलामेंडर्स होते हैं, एम्फीबियंस जो होते हैं, एम्फीबियंस में भी एक बच्चों, अगर आप ऑर्डर की बात करें, एक ऑर्डर है यूरोडेला। तो यूरोडेला में जितने भी सैलामेंडर्स आते हैं, यूरोडेल्स होते हैं, उनमें एक बहुत बेस्ट एग्जाम्पल है एम्बायस्टोमा। अगर आप देखेंगे नियोटनी का बेस्ट एग्जाम्पल एम्बायस्टोमा। ये जो एम्बायस्टोमा है इसका एक लार्वा है एक्सोलोटल लार्वा। ये एक्सोलोटल लार्वा है। जो एक्सोलोटल लार्वा है बच्चों, ये लार्वा क्या काम करता है, इस लार्वा के अंदर सेक्स ऑर्गन डेवलप हो जाते हैं। इस लार्वा में ही जो सेक्स ऑर्गन्स हैं वो डेवलप हो जाते हैं। और जब वो सेक्स ऑर्गन डेवलप हो जाते हैं तो उससे यानी कि वो नए इंडिविजुअल बनाना स्टार्ट कर देते हैं। तो जो ऐसा फिनोमिना, तो जब क्योंकि इसकी जो लार्वल स्टेज है वो बहुत लंबे टाइम तक बनी रहती है, ये एडल्ट ही नहीं लगता है, ये एडल्ट ही फील नहीं होता है। तो इसकी जो ज्वेनाइलेशन फॉर्म है, जो ज्वेनाइल स्टेज है, वो रिटेन रहती है, यानी कि हमेशा बनी रहती है, या वो किन्हीं कारणों से डिले हो जाती है, जैसे कहते हैं ना, या बहुत ज़्यादा स्लोएस्ट हो जाती है। तो जिन एनिमल्स में क्या होता है कि जो उनकी ज्वेनाइलेशन फॉर्म है, जो उनकी, या जैसे कहते हैं लार्वल स्टेज है, अगर वो बहुत लंबे टाइम तक यानी कि बनी रहे, यानी या तो वो स्लो हो जाए, या फिर वो कैसी हो जाए, या फिर वो जैसे स्लो के साथ साथ डिले ही हो जाए, ठीक है, आए ही ना, और उनमें जो सेक्स ऑर्गन्स हैं वो डेवलप हो जाएं और फिर वो इंडिविजुअल्स नए एनिमल्स बनाना स्टार्ट कर दें, तो हम उस फिनोमिना को क्या कहते हैं, नियोटनी कहते हैं। और नियोटनी का बेस्ट एग्जांपल बच्चों एक्सोलोटल लार्वा का आप लोग दे सकते हैं। तो अब आपको समझ में आ गई होंगी कि नियोटनी क्या होता है बच्चों, पीडोजेनेसिस क्या होता है, पार्थेनोजेनेसिस क्या होता है। तो इसको आप पढ़िए, मुझे लगता है आपको समझ। तो बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, तथा जो भी हमारी नई वीडियो आएंगी उनको देखने के लिए जो बेल आइकन है उसको दबाते रहिए, ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो की अपडेट मिलती रहे। और पुरानी वीडियो अगर आपको देखनी है बच्चों, तो हमारी पुरानी वीडियो को देखने के लिए जो आई बटन है उसको दबाते रहिए। और थैंक यू, धन्यवाद।